दोस्तों आज का जो वीडियो है ना वो लगभग हर व्यक्ति से कनेक्टेड है और दोस्तों इसका असर लगभग हर आदमी को पड़ता भी है। दोस्तों आप एक सेंटेंस अक्सर सुनते होंगे कि यार उसको ना मोबाइल का लत लगा हुआ है। अरे यार वो दिन रात मोबाइल में घुसे रहता है, हटता ही नहीं वहां से। दोस्तों मोबाइल का लत सचमुच होता है या बस कहने कहानी की बात है? दोस्तों इसके लिए जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक रिसर्च किया गया और दोस्तों वैज्ञानिक रिसर्च खुद करने के लिए और उस रिसर्च को छापने के लिए प्रसिद्ध एक मैगजीन है जिसका नाम है कंप्यूटर एंड ह्यूमन बिहेवियर जर्नल। इसके लिए दोस्तों उसने 18 से 30 साल के 25 युवाओं को उठाया और दोस्तों सबसे पहले उनका एफएमआरआई किया। एफएमआरआई दोस्तों एक एमआरआई की तरह ही होता है, लेकिन एमआरआई का एक एडवांस फॉर्म होता है और मुख्य रूप से इसमें दिमाग के उन रसायनों का अध्ययन किया जाता है जिसका असर मुख्य रूप से लोगों को भावनाओं को कंट्रोल करने में होता है। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे ही उनका एफएमआरआई किया गया तब उनके दिमाग में देखा गया कि हमारे भावनाओं को कंट्रोल करने वाले डोपामाइन और सेरोटोनिन की जो मात्रा इस तरीके से थी जो एक नशे में धुत व्यक्ति का होता है, जैसे एक जुआरी का होता है, जैसे एक दारू या सिगरेट में जो तलब करने वाले व्यक्ति के अंदर जो ललक चढ़ता है वैसा उनके दिमाग के अंदर केमिकल पाया गया। अब दोस्तों उनको कहा गया कि आप 3 दिन मतलब 72 घंटे तक मोबाइल का एक जरूरी काम के लिए यूज करेंगे। दोस्तों एक चीज नोटिस कर लीजिए, ऐसा नहीं कहा गया कि आप मोबाइल फोन का यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसा अब के जमाने में पॉसिबल नहीं है कि कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन से शुद्ध रूप से दूरी बना कर रखे। और अगर 1-2 दिन रख भी लिया खोज के लिए तो बस खोज के लिए होगा, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। इसलिए उनको कहा गया कि आप बस जरूरी कॉल उठाएंगे, जरूरी मैसेज चेक करेंगे और उसके अलावा आप लोग बाकी सारे काम अपने करिए। दोस्तों 3 दिन बाद उनके दिमाग का फिर से एफएमआरआई किया गया तो दोस्तों देखा गया कि उनका डोपामाइन केमिकल और सेरोटोनिन केमिकल एकदम से कंट्रोल में है और वो एकदम स्वस्थ हालत के लोगों के लिए है, मतलब ऐसे व्यक्तियों का है जो किसी भी तरीके से कोई लत से ग्रसित नहीं होता। तो दोस्तों इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि मोबाइल का उपयोग निश्चित तौर पर हमारे दिमाग में ऐसे परिवर्तन को लाते हैं जो एक नशे में धुत व्यक्ति का हो जाता है। दोस्तों इसका एग्जाम्पल अभी हाल ही में बालाघाट के घटना को आपको बताता हूं। एक युवक था जो मोबाइल का एकदम लत में एकदम पूरी तरह से घुसा हुआ था। उसके माँ बाप ने पहले मना किया और नहीं मानने के बाद उसके माँ बाप ने उससे मोबाइल ले लिया। उस लड़के ने रॉड से अपने माँ बाप पर हमला कर दिया और अपनी माँ का मार के सर फोड़ दिया और उसकी माँ का वहीं पर देहांत हो गया और उसके पिताजी लहूलुहान हालत में घायल हुए और अब उनका इलाज जारी है। तो दोस्तों इस तरीके से कहा जा सकता है कि मोबाइल फोन का जो लत होता है वो एक नशे में धुत व्यक्ति और नहीं तो एक जुआरियों की लत की तरह ही बहुत तगड़ा होता है। दोस्तों इसके बचने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा लोगों को एडवाइस दिया गया कि समय समय पर डिजिटल ब्रेक लेते रहे। डिजिटल ब्रेक का मतलब यह है दोस्तों कि मोबाइल फोन से पूरी तरह दूरी ना बनाए, मतलब वो है कि मोबाइल फोन का उतना ही उपयोग करें जितना आपके लिए जरूरी है और अनावश्यक मोबाइल फोन को जैसे फेसबुक को स्क्रॉल करते रहना, इंस्टा को स्क्रॉल करते रहना, यूट्यूब में कुछ काम हो चाहे ना हो, जरूरी चीजें हो सीधे स्क्रॉल करते रहना, घंटों देखते रहना, वो सब चीज बस ना करें तो इसको डिजिटल ब्रेक कहते हैं और ये हमारे दिमाग के लिए और मानसिक संतुलन के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलता है अगले वीडियो में नए एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्र से प्रेरित नए विचारों के साथ।